तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम ग्रेड 10 की कंप्यूटर साइंस की बुक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। वो कंसेप्ट, वो पॉइंट कुछ इस टाइप है कि लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिनको इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इन पाइथन। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करते हैं कि आज के सेशन को तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इसका कोड आ सकता है, दूसरे नंबर पे इसकी थ्योरी भी आ सकती है। तो लिहाजा आपने तवज्जो से सुनना है। हम आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये फॉल करता है इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। हमने 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। नंबर 1 था सीक्वेंस, नंबर 2 था सिलेक्शन, नंबर 3 था इटरेशन। आज के सेशन में हम इटरेशन की टाइप्स को स्टडी करेंगे। मैं आपको इनकी टाइप्स भी दिखाता हूँ। ये इनकी 2 मेजर टाइप्स हैं जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, फॉर लूप एंड वाइल लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक के ऊपर आप तमाम स्टूडेंट इसको मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर लें। अभी हम इसको स्टडी करते हैं। लूप्स हेल्प अस टू रिपीट एक्शंस। जो लूप्स होते हैं वो किसी भी एक्शन को रिपीट करने में मदद देते हैं। मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट, आपके कोड को एफिशिएंट बनाते हैं, एंड ईजियर टू रीड। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, जो लूप्स होते हैं वो एक्शंस को रिपीट करने के लिए, बार बार परफॉर्म करने के लिए मावन होते हैं, मददगार होते हैं, आपके कोड को एफिशिएंट करते हैं। नंबर 3, आपके कोड को समझने में आसानी पैदा करते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन, वाइल लूप एंड फॉर लूप। जैसा कि मैंने आपको भी अपने नोट से दिखाया था, फॉर लूप एंड वाइल लूप यहाँ पे विद डायग्राम फ्लो चार्ट्स मेंशन है। वाइल की कंडीशन होती है और ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है फिर चलता, नहीं तो कोड नहीं चलता। एग्जांपल दे ले, काउंट में बड़ा इक्वल, जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो प्रिंट होता रहेगा काउंट, और उसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे हम। तो 1 2 3 गिनती प्रिंट हो रही है। उसका फ्लो चार्ट भी आप देख लें, स्टार्ट होता है, उसकी कंडीशन वैलिडेट होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलता रहता है, नहीं तो एंड हो जाता है। ये इसका फ्लो चार्ट था। अभी हम इस कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसको वाइल लूप कहते हैं, इसकी जो बुक के ऊपर एग्जांपल है, इसको हम कोड एडिटर में इंप्लीमेंट करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किस तरीके से आप लूप्स के जरिए कोड को रिपीट कर सकते हैं और एक्शन को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं कोड एडिटर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर और इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर वर्किंग करते हैं, और क्यों जो इटरेशन या लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू सीक्वेंस और डिसीजन मेकिंग के लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, तो अगर आप सीक्वेंस में वर्किंग करेंगे तो आप कुछ ऐसे वर्किंग करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रिंट, डबल कोट के अंदर हम करते हैं 1, ब्रैकेट बंद की, प्रिंट 2 किया, हम ऐसे मजीद करते जाते हैं। 10 तक हमने गिनती प्रिंट करनी है। 5 6 किया हमने, प्रिंट 7 किया, 8 किया, 9 किया, प्रिंट हमने 10 किया। तो अब देखिएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, अगर आपने यही काउंटिंग 1 लाख तक प्रिंट करनी थी तो आपको लग पता जाना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि लूप्स के जरिए, इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के जरिए आप इन्हीं टास्क को कितनी एफिशिएंट परफॉर्म कर सकते हैं और कितनी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम करते हैं कमेंट। ये था सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर कि आपने तरतीब में चीज़ें खुद लिखनी है। अब हम करेंगे इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, जिनको वाइल लूप भी कहते हैं। इस स्टेटमेंट को कॉपी करके हम नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। अब हम आपकी बुक से इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। नंबर में लिखा हमने 1 = 1, वाइल लूप लिया हमने। उसके अंदर हमने कंपैरिजन किया, जब तक नंबर छोटा हो 10 से हमने क्या करना है, नंबर को प्रिंट करना है। इसको हम दोबारा रन करते हैं। अब आपने फ़र्क देखना जनाब, क्या डिफरेंस आ रहा है लूप के ज़रिए। सेम काम आपने किया है, विद इन फ्यू लाइन्स के अंदर आपका कोड हो गया। अगर आपने 1 लाख तक गिनती प्रिंट करनी है, यहाँ पे मैं आपको 100 टाइम तक काउंटिंग प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने किया प्रिंट। अब आपकी 100 टाइम तक काउंटिंग बगैर किसी मुश्किल के प्रिंट हो गई है। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ आएगी कितना एफिशिएंट होता है इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं अगेन इसको 10 तक कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये कोड रन किया तो अब काउंटिंग 9 तक क्यों आ रही है? तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, इसका मतलब ये था कि मैंने 1 से काउंटिंग शुरू की थी और लेस देन 10 तक रखी थी। अगर यहाँ पे आप 10 भी शामिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल शामिल करना पड़ेगा। अब आप कोड को रन करेंगे तो आपका 10 भी इंक्लूड होगा रिजल्ट के अंदर। तो देखिए, अब रिजल्ट में 10 भी आ गया है।
तो इस तरीके से आप वाइल लूप के ज़रिए कोड को रिपीट कर सकते हैं, टास्क को एफिशिएंट परफॉर्म कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने आउटपुट को मज़ीद ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे नंबर के साथ स्ट्रिंग को कनकेटिनेट कर देते हैं, काउंटिंग, आप देखिएगा आपका रिजल्ट मज़ीद ब्यूटीफाई हो जाएगा। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें वाइल आता है, फॉर आता है, इनसे आप अपने कोड में चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं रिपीटेडली, बार बार। अपने रिसोर्सेज की बचत कर सकते हैं, अपनी एनर्जी की बचत कर सकते हैं, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के सेशन में काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट सीखने को मिला है। आपसे एक ही गुजारिश करते हैं, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सेशंस को, लेक्चर्स को अपने दोस्त अहबाब से लाजमन शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।